रहा है, आपको खांसी भी आ रही है, पानी वानी पी लीजिए। तो मैं रुक करता हूं कांग्रेस पार्टी का। पंकज श्रीवास्तव, मेरा सीधा सवाल आपसे और बहुत डायरेक्ट सवाल है, कांग्रेस पार्टी की हैसियत क्या बड़े दल की है, छोटे दल की है, या कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इस समय की जो स्थिति है उसमें जहां समाज है वहीं बेहतर है? अमीश जी, पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहूं कि आपने 20-22 मिनट बाद कम से कम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मौका दिया। अभी तक जो बातें हो रही थी, देखिए टेलीविज़न बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और इस माध्यम के जरिए जनता के तमाम प्रश्नों पर विमर्श होना चाहिए ताकि जो सरकार है उससे सवाल किया जा सके और विपक्ष को पूरा मौका मिले कि वो सवाल कर सके, इसीलिए हमारे जन माध्यम होते हैं। अफसोस की बात है कि जो मूल मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। 69,000 शिक्षक इसी लखनऊ में इको गार्डन में बैठे हुए हैं जो जिनके आरक्षण पे लूट हुई, इन पे लाठियां चल रही हैं। सीबीआई ने बाकायदा विज्ञापन दिया है, 9 पुलिस वाले फरार हैं, एक आईपीएस पे 1 लाख का इनाम घोषित हो चुका है। स्त्रियों का जो हाल है वो पता कर लीजिए आप, जिस तरह से एनसीआरबी के आंकड़े हैं, बलात्कार हो, अपराध हो, हत्या हो, इसके मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। बेरोजगार त्राही त्राही कर रहे हैं, जनता परेशान है महंगाई से, पेट्रोल डीजल से। कोरोना काल में ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग तड़प के मर गए। जो हमारी जीवनदायिनी गंगा थी वो शववाहिनी हो गई और कोई इस पर चर्चा नहीं हो रही। देखिए, आगे भविष्यवाणी करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन सवाल यह है कि जनता के प्रश्नों पर चुनाव होता है और विपक्ष होता कौन है? राजनीतिक दल सिर्फ रजिस्ट्रेशन, लेकिन वही विपक्ष तो गठबंधन कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश वही विपक्ष तो जिन्ना की बात कर रहा है, वही विपक्ष तो हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआईएस कह रहा है, वही विपक्ष तो कर रहा है। मैं चुपचाप बैठा था। अमीश जी, 1 मिनट का हमें भी समय दे दीजिए। हम चुपचाप बैठे थे। अगर उत्तर प्रदेश में कोई विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष का मतलब होता है सर विपक्ष का मतलब होता है जो जनता के शोक को शक्ति में बदले, जो उसकी तकलीफों को उठाए, जो उसके मुद्दे पर संघर्ष करे। तो आपको क्यों लग रहा है असली विपक्ष है? प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अलावा कौन सी पार्टी है? सपा। कौन सी पार्टी है जिसने विपक्ष की भूमिका अदा की है? ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। समाजवादी पार्टी। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव है, जिसको जिसके साथ मिलना हो मिले। कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के दुख दर्द की पार्टी है, उसके साथ खड़ी है, गांव खड़ी है और ये संघर्ष हम कर रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं। मेन ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी है। शांतनु, राजनीतिक विश्लेषक का मैं रुक करता हूं। शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता, आपकी नजर में होती है और उत्तर प्रदेश का रसायन। जी, मैं फिर अनुराग से भी प्रतिक्रिया लूंगा कि समाजवादी पार्टी से बेहतर तो कांग्रेस है। शांतनु गुप्ता, कांग्रेस असली विपक्ष है, बीजेपी का मुकाबला क्या कांग्रेस से है उत्तर प्रदेश के अंदर? शांतनु गुप्ता, एज एक्सपर्ट, व्हाट इज योर व्यू? जो भी उत्तर प्रदेश को जानता है उसको पता है कि उत्तर प्रदेश पिछले 3 दशक से कांग्रेस 6%, 7%, 8% की पार्टी रही है। आई थिंक मुद्दा ये नहीं है। मुझे ट्रेंड अमीश भाई बिल्कुल पिछले 2017 के चुनाव जैसा दिखता है कि दिसंबर तक कोई गठजोड़ नहीं था और जनवरी आते 2017 जनवरी आते साइकिल और हाथ साथ में आ गए। देखिए, जब अखिलेश अभी 2 महीने पहले पहली बार 4-4.5 साल में निकले तो उन्होंने कहा मैं 400 सीट जीतूंगा। इतना उत्साह था उनमें कि 400 सीट जीतूंगा। लेकिन जब वो पहली बार फील्ड में गए 4-4.5 साल में पूरे कार्यकाल में योगी जी के, तो उन्हें लगा ये तो फील्ड में तो मैं 100 सीट भी जीत जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, मैं अपने 44 के नंबर पे आ जाऊंगा। तो एकदम से बड़ा डिस्परेशन दिख रहा है। देखिए, इन्होंने जब भी सरकार बनाई है, सपा ने सरकार बनाई है, बसपा ने, तो इनका जो हाईएस्ट पीक था वो 30% वोट शेयर का था अमीश भाई, 2007 में, 2012 में। अब बीजेपी ने गेम अप कर दी है। बीजेपी गेम 40%, 42%, 50% पर ले गई है 14, 17 और 19 में, और ये लोग 18%, 20%, 22% पे हैं। अब ये जोड़ क्या रहे हैं? जैन सिंह को 2017, 2019 में 1.5% वोट मिला, 0 सीट आई। उधर एक विधायक आया था, वो भी भाजपा में चला गया। अब ये आधे % की, 0.1% की, 0.2% की पार्टियों को जोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से जिस दिन अखिलेश यादव ने जिन्ना वाला कमेंट कहा था, उस दिन उन्होंने मान लिया था कि मेरी हार हो चुकी है, मुझे बस एक सम्मानजनक सेकंड पोजीशन आ जाए, वो 40 के 50 हो जाए पिछली बार के। मेरे ख्याल से अखिलेश यादव उसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो मुख्तार अंसारी को टिकट देने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है। अब वो वासी को टिकट देने जा रहे हैं, वो 10 सीटें वहां से ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल डेस्परेट स्थिति लग रही है उनकी इस समय। लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ आना, उस तरफ से आपने बोला जयंत चौधरी की, जयंत सिंह, अजीत सिंह के जो पुत्र हैं, उनकी पॉलिटिकल विरासत जो है, वोट शेयर है, उसका साथ आना, आपको लगता है लाभ नहीं होगा? वोट शेयर भी ला पाएगी आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस कह रही है असली विपक्ष तो हम है। प्रियंका जी भी यही बात कह रही हैं और माननीय पंकज श्रीवास्तव आए हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता।
देखिए बसपा जो बड़ी पार्टी है जिनके पास 20% का वोट शेयर है, जब वो साथ में है 2019 में तब कुछ नहीं हुआ। बसपा से बड़ा सपा के बाद भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक है पिछले 7 साल से, उसके बाद सपा बसपा का, जब वो दोनों साथ आके नहीं हुआ है तो मुझे लगता है अपने आप को आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, जमीन पे रहना पड़ेगा। आधा % इधर से 1% उधर से लेके मेरे ख्याल से ऐसे स्टिचिंग करके नहीं आप कर पाएंगे कुछ अखिलेश। अब मुझे लगता है वो 250 सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जिस तरह से वो सीटें बांटे। अनुराग जवाब, देन पंकज श्रीवास्तव पे चुनाव लड़ेंगे वो। अनुराग, शांतनु की बात का जवाब। दरअसल में ये तो हाँ वही दे रहा हूं। दरअसल में शांतनु जी बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता हैं, वो आए बाएं साएं बोलने की उनकी आदत है। योगी जी पे किताब लिखी है तो थोड़ी चापलूसी तो बात पे जवाब दीजिए ना, मैं क्या हूं मैं क्या नहीं हूं वो छोड़िए ना, बात पे जवाब दीजिए। कितनी सीट मैं जवाब दे रहा हूं, बोलने तो दो मुझे। 200 अरे सीट पे बोलने लड़ दो, रहे हैं, अरे 250 आए पे बाएं लड़ रहे साएं बोलने से थोड़ी होगा। अरे बोलने दो, अरे बोलने दो भाई। बीजेपी आप प्रवक्ता पर्सनल क्यों कमेंट बोल रहे हो? कर रहे हैं, आपने इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। विश्लेषण कर दिया, आप चुप हो जवाब दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे चुप हो जाओ ना, उनको मुझे भी हक पता है है अपनी बात आपके को बारे रखने में का। तो बोल रहा हूं ना भैया। हाँ तो अपनी बात मैं मुझे बोलने दो। ये देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह डरी और घबराई है, इतनी बुरी तरह वो सकते में है कि सुबह जैसे योगी जी उठते हैं वो बोलते हैं अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। अरे भैया अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं चिल्ला रहे हैं। वो उनको आपा खो चुके हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि हमारी सत्ता जा रही है। ये जो हमारे पीछे आगे पीछे जो शोहरत थी, जो हेलीकॉप्टर मेरे, ये जो हम झूठ सच ये ठोक देंगे वो कर देंगे, मतलब पता है सब मुख्यमंत्री मेरी की पोल खुल कुर्सी शोहरत जाएगी। है। हमने इतने दिन तक यहाँ काम ही नहीं किया। अखिलेश यादव के डर के मारे वो बौखला गए हैं और चिल्ला रहे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश की यादव, कुर्सी अखिलेश यादव। शोहरत अगर है। यही उन्होंने 5 साल तक जनता जनता चिल्लाया होता, कोविड काल में लोगों की मदद की होती, ऑक्सीजन लेकिन अनुराग कैसे इनकार करेंगे? योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर थे जब कोविड हुआ, जब तमाम नेता घरों में बैठे थे, योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर थे। ये सच्चाई है, वो गांव गांव घूम रहा था व्यक्ति। जिस तरह गोरखपुर में ठोका गया, यहाँ पे सुन तो लीजिए, किसानों को रौंदा ना गया होता तो शायद आज उनको अखिलेश यादव नहीं सपने में आ रहे होते। आज लेकिन अनुराग देखिए, आए बाएं साएं आपने कम से कम 4-5 बारी वर्ड यूज करा। योगी जी सुबह से रात तक अखिलेश यादव आपने उसकी एक्टिंग भी करके दिखाई। चलिए वो आपका राइट है, लेकिन मैं गौरव भाटिया से एक राय लूंगा। लेकिन शांतनु गुप्ता, लेकिन राजभर तो ओवैसी को न्योता दे रहे हैं कि आइए अखिलेश यादव आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप आए बाएं साएं बोल रहे हैं। शांतनु, जवाब अनुराग की बात। देखिए अमीश भाई, ये इतना बेमेल गठबंधन है, इतना बेमेल गठबंधन है। जैसे आपने खुद बताया, केजरीवाल कहा करते थे कि सबसे करप्ट जो नेता है वो मुलायम सिंह यादव है, उन्हें पार्लियामेंट नहीं जाना चाहिए। उसके जवाब में ये लोग कहते थे कि अधकचरा केजरीवाल है। समाजवादी पार्टी कहती थी अधकचरा केजरीवाल है, ये साम आ गए। ओवैसी रोज गाली दे रहे हैं, सपा रोज गाली दे रहे हैं। आपस में फिर साथ आ रहे हैं। जिसको भी राजनीति समझ में आती है, जिसको भी राजनीति समझ में आती है, वो बता पाएगा कि पोस्ट पोल अलायंस सरकार बनाने के लिए होता है, जो मैंडेट। गौरव भाटिया जवाब देंगे इसका। देखिए शांतनु गुप्ता, शांति से आपकी बात को सुनते रहे, आप 1.5 मिनट बोले, आपकी पूरी बात को सुना। ये क्या तरीका है अनुराग? आप चाहते मैं ऑडियो डाउन करूं आपका? ऐसा मैं चाहता नहीं करना किसी के साथ। ऐसे ही अखिलेश फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसे उनके प्रवक्ता फ्रस्ट्रेटेड। देखिए मुझे लगता है कि आप अपने वक्तव्य को रखिए, वो अपने वक्तव्य को रखिए। सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी मुझे वापस जाना है। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई। अमीश भाई बस 10 सेकंड दे दे मुझे। मैं